हेलो डियर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कक्षा 10 के द्विघात समीकरण, फोर्थ लेसन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4E कि द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से किस प्रकार सॉल्व करते हैं डियर्स। इसको हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं डियर्स द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात समीकरण हल करने का श्रीधराचार्य का सूत्र। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, यदि इस प्रकार की इक्वेशन हो तो डियर धराचार्य ने एक सूत्र दिया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डियर्स ए बी सी क्या है? यही आपके गुणांक ए बी सी हैं। डियर्स इसके मैं 2 सवाल सॉल्व करवा चुका था। आज डियर्स मैं थर्ड सवाल सॉल्व करवाता हूँ। डियर्स थर्ड सवाल है 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। डियर्स सूत्र द्वारा तो कैसे हल करेंगे? डियर्स 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। यह सर्वप्रथम हम इसकी कंपेयर कराते हैं कि तुलना। अब डियर से y में है तो हम इक्वेशन y में लिख लेंगे। ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर डियर्स जैसा हम देख रहे हैं कि y से y हट जाएगा तो a बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे डियर्स y से y यहाँ पर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? b बराबर डियर्स 14। ऐसे डियर्स c बराबर 9 आ जाएगा। डियर्स श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से डियर्स x में सूत्र था क्योंकि सवाल अधिकतर x में होते हैं, लेकिन ये y में है तो डियर्स y में लगाते हैं। y बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डियर्स a की जगह a का मान रख दो, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान इस इक्वेशन में रख दो। तो डियर्स y बराबर b की जगह डियर्स 14 है तो 14 रख दिया प्लस माइनस डियर्स b है स्क्वायर लगा दो, b का मान माइनस 4 तो 4, यहाँ डियर्स कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, a की जगह a का मान, c की जगह डियर्स c का मान। डियर्स ये रूट में है तो रूट लगा दो अपॉन क्या है डियर्स 2a, 2 तो 2 डियर्स a का मान 2। डियर्स y इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस डियर्स 14 का वर्ग कितना होता है? 196 डियर्स माइनस 4 दूना 8, 8 नियम 72 अपॉन डियर्स 2 दूना 4। तो डियर्स y बराबर आ जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस डियर्स घटा लो, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा डियर्स, 9 में से 7 जाएगा डियर्स 2 बचेगा 124 अपॉन 4 डियर्स। डियर्स जो 124 है मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डियर्स? 31 गुणा 4, 31 चौका 124 अपॉन 4 डियर्स। y इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस डियर्स 4 का वर्गमूल 2 होता है, 31 अंदर ही रहेगा अपॉन 4 डियर्स। अब डियर्स इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं डियर्स y इज इक्वल टू माइनस 14। अब इस 14 डियर्स में यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया, 2 सत्ते 14 डियर्स, यहाँ पर बचेगा डियर्स 7, कॉमन लेने मतलब होता है भाग देना, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया डियर्स बचा 31 रूट में डियर्स नीचे 4, 2 दूना 4 तो डियर्स y बराबर हो गया माइनस 7 प्लस माइनस रूट 31 बटा 2। तो डियर्स y के
दो आंसर हैं, एक बार डियर्स y बराबर -7 प्लस √31/2 डियर्स एक बार माइनस का आ जाएगा। तो ये डियर्स इसका सोल्यूशन है। तो डियर्स वैसे तो मैं 2 निकलवा चुका था, आज मैंने एक और बता दिया डियर्स। अब आगे देखते हैं। डियर्स अगले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना। डियर्स मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब डियर्स ये है कि मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे डियर्स ये। तो डियर्स एक चीज होता है विविक्त कर। क्या होता है डियर्स? विविक्त कर। विविक्त कर डी। डियर्स यदि विविक्त कर डी का मान 0 से बड़ा है, डियर्स विविक्त कर डी बराबर होता है b² - 4ac। तो डियर्स हम आपका जो इक्वेशन थी ax² + bx + c, उस इक्वेशन से कंपेयर करा के द्विघात समीकरण की हम इस इक्वेशन में रख के डी निकालेंगे विविक्त कर। और यदि विविक्त कर डी 0 से बड़ा है, डियर्स इसका इधर 2 निशान है तो इधर छोटा तो 0 से बड़ा है। यदि डी 0 से बड़ा है तो मूल डियर्स कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे डियर्स? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे डियर्स? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि डियर्स डी बराबर हो जाए 0 के तो मूल डियर्स वास्तविक होंगे और डियर्स बराबर होंगे, समान होंगे। समान और बराबर एक ही चीज होती है डियर्स, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि डियर्स डी छोटा हो जाए 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होंगे डियर्स। कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक डियर्स यहाँ एक डंडा लगेगा। काल्पनिक। काल्पनिक का अदर नियम है डियर्स अधिक अल्पित। और समान तो होंगे नहीं डियर। जब काल्पनिक होंगे तो समान की कोई बात ही नहीं आती है। समान और काल्पनिक या अधिक अल्पित। तो डियर्स देखते हैं इसी के आधार पर। तो जैसा आप देख रहे हैं डियर्स, सवाल आपके किस प्रकार से आएंगे? मूलों के लक्षण पूछ सकता है डियर्स, वियुक्त कर भी पूछ सकता है। जैसे डियर्स आपकी बुक में सवाल है मैं उसके आधार पर डिस्कस करता हूँ। तो डियर्स पहला सवाल है इस आधार पर। डियर्स 4th अपने आप निकाल लो और डियर्स 6 है इसी आधार पर। और जो आपके 4 और 6 हैं डियर्स बिल्कुल आपके 3rd जैसे हैं। तो डियर्स 6 देखिए क्या है। 6 कह रहा है डियर्स 1/2 x² प्लस 1/3 x + 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। पैरा डियर्स ये आपकी द्विघात समीकरण है। कैसे पता लगा? दिक्कत क्यों? अधिकतम पावर चर की 2 है। इसके मूलों के लक्षण हमें बताना है डियर्स। तो मैंने जैसा कि कहा था कि इसके लिए हम पहले सर विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे डियर्स? विविक्त कर। विविक्त कर निकालने के लिए पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो डियर्स करते हैं हल। 1/2 x² प्लस 1/3 x + 1 बराबर 0 की तुलना डियर्स ax² प्लस bx + c बराबर 0 से करने पर। तो डियर्स x² से x² हट जाएगा, a बराबर 1/2 डियर्स। x से x हट जाएगा, b बराबर डियर्स 1/3 और डियर्स c बराबर 1। अब डियर्स विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर d बराबर मैंने बताया अभी डियर्स b² - 4ac। डियर्स b का मान 1/3 है, रख दिया, इसको लगा दिया, माइनस तो माइनस 4 तो 4 डियर्स। a का मान 1/2 और c का मान डियर्स 1। 2 दूंगा 4 डियर्स। 1 एकम 1 3 3 9 डियर्स। 1 की स्क्वायर 1 एकम 1 3 3 9 माइनस
2 एकम 2 डियर्स। तो यहाँ पर डियर्स एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 एकम 9, 1 एकम 1, 9 दूना 18 डियर्स। 18 में से एक जाएगा डियर्स, बचेगा माइनस का 17/9 डियर्स है, बचेगा माइनस 17/9। डी बराबर माइनस 17/9। अब डियर्स माइनस का है तो आप देख ही रहे हैं कि डी जो है डियर्स 0 से छोटा है, और जब डी 0 से छोटा होता है तो मूलों के लक्षण मैंने बताया था कैसे होंगे डियर्स, काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे। डियर्स एक और निकाल के देखते हैं, हो सकता है डियर्स आपको समझ में ना आया हो, इसलिए एक और देखते हैं डियर्स। अगला 7 कह रहा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। कह रहा डियर्स जो इक्वेशन है आपकी 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए डियर्स। क्या ज्ञात कीजिए? लक्षण। तो डियर्स लक्षण आपको निकालने हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लक्षण निकालने के लिए पहले हमें जो समीकरण दे रखी इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो डियर्स इसका देखते हैं सोल्यूशन। जो आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो डियर्स x² कट जाएगा, a बराबर 3 डियर्स, x हट जाएगा, b बराबर डियर्स यहाँ से माइनस का 4√3 डियर्स, यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस आएगा क्योंकि एक जैसा होना चाहिए। तो x से x हट गया, b बराबर माइनस 4√3 डियर्स, c बराबर 4। तो डियर्स पहले हम विभक्त कर निकालेंगे d बराबर डियर्स फार्मूला बताया था b² माइनस 4ac डियर्स, d तो d, b की जगह b का मान रख लो माइनस 4√3, इसको लगा दो डियर, माइनस 4 तो 4, a की जगह a का मान 3 और c की जगह c का मान 4। डियर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4√3 का स्क्वायर डियर्स, ये माइनस 4√3 गुणा, स्क्वायर लगा इसकी गुणा 2 बार हो रही, माइनस 4√3 डियर्स, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 डियर्स, √3 3 16 3 48, कितना आ गया डियर्स? 48 आ गया। कितना आ गया ये? 48, माइनस 4 3 12, 12 चौक 48 डियर्स। तो आप देख रहे हैं d बराबर 48 में से 48 गया डियर्स, 0 आएगा। तो मैंने बताया था कि यदि d बराबर डियर्स, d बराबर अगर 0 आता है तो कैसे होंगे मूल? अतः मूल कैसे होंगे डियर्स? वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब वास्तव में मूल निकल के आएंगे। और डियर्स कैसे होंगे? समान होंगे या बराबर होंगे, बात एक ही है, बराबर होंगे यदि d बराबर 0 आता है तो डियर्स ऐसे निकालेंगे। अगर आप चाहें तो डियर्स एक मैं और बता सकता हूँ, डियर्स एक और आपके लिए, डियर्स एक और बता रहे हैं आपके लिए, 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो डियर्स इसका देखते हैं सोल्यूशन। क्या है डियर? 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 डियर्स, इसकी करते हैं तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर रहे हैं डियर्स। तो यहाँ x से x हट जाएगा, a बराबर 4 डियर्स, x से x हट जाएगा, b बराबर 12 डियर्स, c बराबर ऐसे ही 9 डियर्स। तो कंपेयर हो गई, तुलना हो गई। अब हम विभक्त कर निकालते हैं। d बराबर होता था b² माइनस 4ac डियर्स, d तो d, b की जगह b का मान रख दो डियर्स, 12 है 12 रख दिया, स्क्वायर लगा दो, 4 तो 4 डियर्स, कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, a की जगह a का मान 4 है 4 लगा दिया, c की जगह 9 डियर्स, 12 का वर्ग होता है 144
4 चौक 16 नेमा 144 डियर्स। 144 में से 44 गया 0। अब देख रहे हो डियर्स डी बराबर 0 आ गया। अतः मूल कैसे होंगे डियर्स? अतः मूल वास्तविक और कैसे होंगे डियर्स? बराबर या समान। वास्तविक और बराबर होंगे। तो डियर्स इस रूप से हम इस रूप के डियर्स मूलों के लक्षण निकाल लेंगे डियर्स। सवाल और हैं डियर्स, मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। नंबर डियर्स सेम है, आप निकालिए और कमेंट कर आंसर बताइए डियर्स। मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर आपका सही है या नहीं है डियर्स। डियर्स इसके मूलों के लक्षण आपको निकालने हैं। एक डियर्स और आपको दे रहा हूँ 2x² - 3x + 5 = 0। इसके भी डियर्स मूलों के लक्षण बताने हैं डियर्स। एक और है 11 सेम है 2x² - 6x + 3 = 0। इसके भी डियर्स मूलों के लक्षण ही निकालने हैं डियर्स। एक 12 है, वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है डियर्स। 4x² + 3x + 7 = 0। मूलों के लक्षण ही निकालने हैं इसके डियर्स। अब जो 13 है वो थोड़ा सा अलग है डियर्स, वो मुझे निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डियर्स। तो डियर्स 13 है, यदि द्विघात समीकरण kx² + k - 1x - 1 = 0 ए मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए डियर्स। यदि द्विघात समीकरण या द्विघात ना भी लिखा हो, यदि समीकरण कि x² + k - 1x - 1 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दे रखा समान हो तो क्या है, मैंने बताया था समान जब भी होंगे जब विभक्त कर 0 के बराबर होगा। तो डियर्स पहले इसकी हमें तुलना करनी पड़ेगी। क्या है कि x² + k - 1x - 1 = 0। डियर्स इसकी करा रहे हैं तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर डियर्स x² क्या a बराबर k। डियर्स यहाँ x रख जाएगा, b बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है b की जगह डियर्स k - 1। ऐसे डियर्स यहाँ से c की जगह -1 है, कितना है डियर्स -1। तो हम विभक्त कर अब डियर्स चूंकि क्या है मूल समान है, चूंकि मूल समान है, जब मूल समान है तो क्या है विभक्त का 0 बराबर होना चाहिए। अब विभक्त का 0 बराबर होना चाहिए। अब डियर्स जो d है d बराबर होता है b² - 4ac = 0। डियर्स b की जगह b का मान रख लेंगे k - 1 स्क्वायर लगा लें 4 तो 4। a की जगह आपका k है और c की जगह -1 है बराबर 0। अब इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा डियर्स। a - b का होल स्क्वायर, a की जगह k है तो k² + 1 का स्क्वायर 1 × 1 -2ab 2 a की जगह k और b की जगह 1 -, +4k = 0। डियर्स k² ये आपका +1, ये आपका 2 एकम 2k + 2k = 0। डियर्स k² ये डियर 4 है, 4 में से 2 जाएगा डियर्स बचेगा 2k + 1 = 0। यही बचेगा डियर्स। ठीक है, अब इसका हमें फैक्टर करना है डियर्स। क्या करना है, गुणनखंड। जैसा कि आप देख रहे हैं गुणा करके 1 लाना, जोड़ के 2 डियर्स 1 एकम 1 k + 1 = 0 डियर्स। k² + k एकम k इसको अंदर लाएंगे डियर्स k + 1 = 0। इसमें डियर्स कॉमन ले लेंगे तो k मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा k + 1 डियर्स। यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिया, k + 1 = 0। डियर्स दोनों जगह एक जैसे हैं तो इनको डियर्स एक जगह लिख लेंगे k + 1
डियर्स यहाँ से k, यहाँ से +1 बराबर 0। जब k +1 बराबर 0 तो k इज इक्वल टू -1। ऐसे डियर्स इधर से k +1 बराबर 0 तो k इज इक्वल टू -1। डियर्स इस रूप का सवाल ऐसे सॉल्व करेंगे। डियर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।